का मेरा टॉपिक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों भाषा। क्या है? भाषा। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा की सिंपल डेफिनेशन अगर आपको आपकी टीचर बताएं तो भाषा जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों एवं मन के भावों को दूसरों से आदान प्रदान करते हैं उसे कहते हैं भाषा। टीचर ने सिंपल सी डेफिनेशन बोल दी कि अपने मन के विचारों को या बातों को दूसरों के साथ आदान प्रदान करना। क्या आपको समझ में आया? नहीं। तो भाषा, जब मैं आपसे कुछ बोलती हूं, जैसे मैंने आपसे कहा राम खड़े हो जाओ, अपनी उत्तर पुस्तिका मुझे लाकर दो, तो राम को समझ में आया कि टीचर मुझसे क्या कह रही है, उत्तर पुस्तिका मांग रही है। क्या मांग रही है? उत्तर पुस्तिका। मैंने उसकी उत्तर पुस्तिका देखी, उसको चेक किया, तो उसको ये बात समझ में आई। अगर वो अपनी उत्तर पुस्तिका क्लास में नहीं लाया है तो वो खड़ा होके क्या कहेगा? टीचर मैं आज अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर नहीं आया। तो राम की बात भी मुझे समझ में आई, राम को मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला, क्या भाषा उस बोली, और उसको उसकी भाषा मुझे समझ में आई कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। तो राम को मेरी भाषा समझ में आई और मुझे राम की भाषा समझ में आई। इसी को कहते हैं भाषा। अपने विचारों, अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना, इसी को कहते हैं बेटा भाषा। अगर हमें अपनी मम्मी से कुछ कहना होता है तो हम कहते हैं ना, मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मम्मी आपकी बात को समझती है ना। मम्मी को आपसे कुछ चाहिए होता है तो मम्मी आपसे बोलती। ऐसे ही आप अपने भाई बहनों से भी बातें करते हो, हाँ करते हो ना, भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, सबसे बातें करते हो। तो वो आपकी भाषा जो होती है उसी को कहते हैं आदान प्रदान, देना और लेना। कैसे आप बोलते हो, वो सुनते हैं, वो सुनते हैं तो वो बोलते हैं तो आप सुनते हो, तो एक दूसरे को देते हैं ना। हम बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो भाषा का आदान प्रदान हो रहा है ना। इसी को कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। ओके नाउ, भाषा की परिभाषा टीचर आपको राइट करके बताएंगी। नाउ लुक एट योर ब्लैक बोर्ड। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों एवं मन के भावों को दूसरों तक मन के भावों का दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं। उसे भाषा कहते
परिभाषा लिखाने से पहले ही आपको आपकी टीचर ने आपको समझा दिया था कि भाषा किसे कहते हैं। अब हम आते हैं भाषा के प्रकार पे। भाषा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा, मौखिक भाषा। क्या मेरी बात से आपको समझ में आ रहा है? लिखित मीन्स लिखना, मौखिक मीन्स बोलना। लिखित मीन्स लिखना, मौखिक मीन्स बोलना। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके टीचर ने बोर्ड पर जो राइट किया है वो लिखकर आपको पहुंचाया है, और आपको टीचर ने क्या किया है? जो राइट किया है वो अपने भावों, अपने विचारों को लिखकर आप तक पहुंचाया है। मुझे भाषा की परिभाषा लिखनी थी तो मैंने अपनी भाषा की परिभाषा को आप तक लिखकर पहुंचाया है। क्या कर पहुंचाया है? लिखकर पहुंचाया है। इसे कहते हैं लिखित भाषा। क्या कहते हैं? लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपनी भाषा को मुंह से सिर्फ बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। कैसे? जैसे कभी आपने नेताजी को देखा है भाषण देते हुए? वो एक माइक पकड़ लेते हैं, उनके आगे पब्लिक आ जाती है, उनको जो बोलना होता है, आज मैं ये कर दूंगा, मैं देश के लिए वो कर दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, वो होती है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। वो सिर्फ बोल रहे हैं, उसको लिख नहीं रहे हैं। जो भाषा लिखकर बोली समझाई जाती है दूसरे को, जैसे टीचर को आपको ये डेफिनेशन लिख के देनी थी तो टीचर ने आपको लिख के दी। इसे कहते हैं जब अपने विचारों, भावों को, जरूरी नहीं है कि ये डेफिनेशन ही हो, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। टीचर को कोई नोट देना होता है तो टीचर आपकी डायरी लेती है, उसमें लिखकर वो दे देती है ना आपके पेरेंट्स के लिए। तो वो क्या हो गई? हमारी लिखित भाषा की। जब हम अपनी बात को लिखकर बोलते हैं, प्रकट करते हैं, समझाते हैं दूसरे को, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। और जब हम सिर्फ बोलते हैं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। तो भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। लिखित जिस भाषा को हम लिखकर अपनी बात, विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो होती है लिखित भाषा। और मौखिक भाषा वो होती है जिसे हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे आप ये पिक्चर्स देखिए स्टूडेंट्स, लुक एट हियर। ये दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी जो है अपने पोते से बातचीत कर रहे हैं ना। और दो जो सहेलियां हैं वो आपस में बात कर रही हैं। एक लड़का आपस में बात कर, यहाँ पर एक लड़का पत्र लिख रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? भाषा का उपयोग। वो खेलकूद से अपनी बातों को बता रही है, मतलब खेल रही है और अपनी बातें कह रही है। दादाजी अपने पोते से बात कर रहे हैं और एक मित्र अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी बात बता रहा है। वो उसको पत्र देगा, उसमें अपनी बातों को लिखेगा। इसी को बेटा हम कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। मुझे आशा है कि आपको भाषा समझ में आ गई होगी। नाउ एवरीवन, बाय बाय।